दोस्तों लगातार वर्ल्ड कप फाइनल में हारने के बाद हैशटैग पनौती चल रहा था। अब तक तो आप सब लोग समझ गए होंगे पनौती कौन है, लेकिन इन सब के बीच कोई बिना नाम लिए भी कोई भी था, वो बिना नाम लिए ही पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। वो बता रहा था कि स्टेडियम में एक ऐसा शख्स था जो पनौती के तौर पर बैठा हुआ था और उसी की वजह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही राहुल गांधी ने अपने मंच से बिना नाम लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद साहिब के लाडले सांसद, साहिब के लाडले पूर्व मंत्री मैदान में कूद पड़े। वो पनौती शब्द को गाली बताने लगे, पनौती शब्द को गलत इस्तेमाल करने वाला बताने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्हीं सांसद महोदय को याद दिला दिया गया रमेश बिधूड़ी का वो बयान जिस बयान के ऊपर खिल्ली उड़ा रहे थे, दांत निपोर रहे थे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपनी वीडियो में कैसे साहिब के एक लाडले सांसद जैसे ही पनौती पर ज्ञान देने के लिए सड़क पर उतरे, वैसे ही लोगों ने बुरी तरह से उन्हें खदेड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। अपने इस वीडियो की शुरुआत में एक बयान के साथ करना चाह रहा हूं। वो बयान आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन जो ताजा तरीन बयान है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि इस बयान के बाद जो राजनीति करने का मौका, जो छाती पीटने का मौका गोदी एंकर, पत्तलकार, गोदी चैनलों को मिला, उसके बाद अब साहिब के लाडले सांसद भी मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन जैसे गोदी एंकर, गोदी चैनल, गोदी पत्तलकारों की हालत हुई, वैसे ही इन सांसद साहब की भी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। तो इसमें आपने देखा कुछ लोग नीचे से पनौती पनौती कह रहे थे, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए पनौती शब्द के लिए कहा कि अच्छा खासा हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन वहां पर एक पनौती मौजूद था, इसकी वजह से वर्ल्ड कप हार गए। इसमें कहीं नाम लिया गया साहिब का, लेकिन अब आप साहिब का नाम आधिकारिक तौर पर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब तक कोई आरोप लगाया जाए तो ठीक है, लेकिन जब जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसके अपने ही लोग मानने लग जाएं कि वो राष्ट्रीय पनौती है, तो आप पनौती कहने से पीछे कैसे हट सकते हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और साथ में साहिब की सरकार में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद ने आगे आकर जैसे ही पनौती शब्द पर सवाल पूछा था, वो इसको सीधे तौर पर मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री जी से जोड़कर बताने लगे। वो कहने लगे कि तो प्रधानमंत्री का अपमान है, उनके पद, उनकी गरिमा के प्रति बोला गया ऐसा शब्द एक गाली से कम नहीं है। पहले उनको सुन लीजिए थोड़ा सा। पीएम के लिए इस तरह के ये शर्मिंदगी भरा है, ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है। क्या हो गया राहुल गांधी को? तो सीखते नहीं। उनकी माताजी ने कहा था मौत का सौदागर गुजरात में, कांग्रेस पार्टी हवा हो गई, देश में भी हवा हो रही है, आगे और हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का अस्तर क्या हो गया है, ये उसका संकेत कर। अब आपने मान लिया। देखिए, पनौती आपने कहीं राहुल गांधी से मुंह से सुना कि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया हो, उन्होंने इसके पीछे मोदी का नाम जोड़ा हो कि वो पनौती है? लेकिन जब मोदी जी के करीबी ही पनौती शब्द को सीधे तौर पर जोड़ने लग जाएंगे अपने ही आका से, तो क्या कहा जाएगा? यानी वो भी मान चुके हैं कि वो राष्ट्रीय पनौती बन चुके हैं। भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो एक ज्ञान दे रहे थे ना, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है कि गालियां क्या होती हैं, धमकी क्या होती है, हंसना क्या होता है, मुस्कुराना क्या होता है। आपको याद है नई संसद के अंदर जब साहिब के बहुत ज्यादा शरीफ, बहुत ज्यादा ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले सांसद महोदय श्री रमेश बिधूड़ी नई संसद में नए संविधान की व्याख्या रख रहे थे, बता रहे थे संवैधानिक शब्दावली क्या क्या है नई संसद की, दानिश जो अली हैं उनके बारे में शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, तब यही वाले थे रविशंकर प्रसाद, ठीक उनके पीछे बैठे हुए थे, दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कॉमेडी सर्कस चल रहा है। वो वीडियो देख लीजिए, सबूत के साथ दिखा रहा हूँ, वीडियो देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, सर
ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। तो इनके हिसाब से पनौती शब्द जो है ना वो गाली है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं पनौती शब्द गाली है। और जो आपका सांसद कर रहा था उसका क्या, वो तो लल्ला है ना। नई संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी एक मुस्लिम सांसद के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, गालियां देना, धमकी देना, उस पर आप हंस रहे होते हैं। हिम्मत नहीं होती कि रमेश बिधूड़ी को रोक पाए। आप हर्षवर्धन जी दोनों हंस रहे होते हैं, हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। वो गालियां नहीं है। और तो और लोकसभा स्पीकर ने क्या किया, लोकसभा स्पीकर ने कहा नहीं आगे से मत करना। रमेश बिधूड़ी ने कहा हाँ अब नहीं करें, अब बिल्कुल नहीं करें। बहुत आसान तरीके से इस पूरे मामले को निपटे। लेकिन पनौती शब्द सुनते ही गाली होती है। तो समझ गए आप, सब लोग समझ गए। दो चीज क्लियर कर दी है रविशंकर प्रसाद जी ने। रविशंकर प्रसाद बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत स्पष्टवादी है। दो चीज उन्होंने क्लियर करी। पहली चीज ये कि राष्ट्रीय पनौती कौन है उन्होंने साफ कर दिया, यानी अब आप खोलकर उनका नाम लिख सकते हैं जिनके बारे में रविशंकर प्रसाद ज्ञान दे रहे थे कि पनौती शब्द का इस्तेमाल किन के लिए किया गया। अभी तक लोग ढूंढ रहे थे पनौती कौन, अब आपको मिल गया, आपको आधिकारिक तौर पर मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा काम जो रविशंकर प्रसाद जी ने किया वो ये कि इस देश के अंदर संवैधानिक तौर पर पनौती एक गाली है। और रमेश बिधूड़ी ने जो संसद के अंदर बोला था वो आप किसी से कभी भी खुलकर बोल सकते हैं, वो असंवैधानिक नहीं रहा है। ये दोनों ही चीजें रविशंकर प्रसाद ने अपने तरीके से, अपने बयान से जाहिर कर दी। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।